Assalamualaikum dear student, welcome to my another video and MCQ series that we started about the MDCAT, especially for MDCAT and very important MCQs of the MDCAT. अब हमने ये MCQs नंबर 4 जो है कॉन्सेप्चुअल MCQs सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले मैंने जो MCQs अपलोड किया हुआ है वो थर्मोडायनामिक्स का है और उससे पहले मैंने पेंडुलम का। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ हम MCQs को सॉल्व करेंगे। अब कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर सवाल किया गया है कि डज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। क्या सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड टेम्परेचर पर डिपेंड करता है? तो इसका आंसर है येस करता है। तो ये हमें डिस्कस करना है कि कैसे करता है। हालांकि आप लोग सोच रहे होंगे कि टाइम पीरियड का फार्मूला होता है 2π√L/G। अब इसमें तो कहीं पर भी टेम्परेचर का टर्म नहीं है, तो कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है टाइम पीरियड, तो इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब ये वाला जो फार्मूला है, ये फार्मूला इस्तेमाल होता है सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के लिए, जो बताता है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम लेंथ पर डिपेंड करता है, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। अब ये जो हमें सवाल पूछा गया है, इस सवाल के मुताबिक जो मैंने आंसर का लिखा है ये, तो इसको डिस्कस करते हैं। देखें, ये हमारे पास एक पेंडुलम है जिसमें हमने एक रिजिड स्ट्रिंग लगाया हुआ है और इसमें हमने एक मेटल का बॉल कनेक्ट किया गया, ये सिंपल पेंडुलम बन गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये वाली जो है स्ट्रिंग की है लेंथ, अगर लेंथ को मैं वेरी करूँगा तो टाइम पीरियड बिल्कुल चेंज होगा इस फार्मूले के मुताबिक, सही है। अगर मैं ये जो स्ट्रिंग लगाया हुआ है ये स्ट्रिंग में बना देता हूँ मेटल का, इसका बना दिया हमने, मेटल का बना दिया, तो अगर मैं इस मेटल के स्ट्रिंग को हीट अप करूँगा, मतलब टेम्परेचर को चेंज करूँगा, टेम्परेचर इंक्रीज करूँगा, तो इसके लेंथ में तब्दीली आएगी। ये तो हमने पढ़ा हुआ है, जो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जिसको हम बोलते हैं लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन। तो यहाँ पर अगर एक ऐसा पेंडुलम जिस पेंडुलम का जो स्ट्रिंग है वो मेटल का बना हुआ है, अगर उस स्ट्रिंग को मैं हीट अप करूँगा तो उसकी लेंथ में तब्दीली आएगी। अगर लेंथ में तब्दीली आएगी तो टाइम पीरियड में तब्दीली आएगी। लेकिन इस फार्मूला में टाइम पीरियड का टर्म नहीं है, तो वी हैव टू ड्राइव द फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इन विच टेम्परेचर इज मेंशन। ठीक है, तो देखें हमने क्या किया कि जो पेंडुलम का हमने MCQ ड्राइव किया था वो वीडियो आप देख लीजिएगा, वहाँ पर मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया था T2/T1 इज इक्वल टू √L2/L1। T2 ये टाइम पीरियड है जब लेंथ L2 है, T1 इनिशियल टाइम पीरियड है जब लेंथ क्या है, L1 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इस मेटल का जो स्ट्रिंग है इसको हीट किया, टेम्परेचर चेंज किया तो लेंथ चेंज हो गई, लेंथ चेंज हो गई तो टाइम पीरियड चेंज होगा। ये प्रूव हो गया कि ये डिपेंड करता है टाइम पीरियड पेंडुलम का टेम्परेचर के ऊपर। अब इसका हमें फार्मूला जो ड्राइव करना है, तो फार्मूला ड्राइव करते हैं। उसको ड्राइव करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए लीनियर एक्सपेंशन का। लीनियर एक्सपेंशन जल्दी मैं बता दूं, इसके ऊपर मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगा लीनियर एक्सपेंशन के ऊपर, कि अगर किसी भी हम मेटल को हीट अप करते हैं और हीट करने से सिर्फ उसके लेंथ में तब्दीली आए तो हम उसको लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं या वन डायमेंशनल एक्सपेंशन बोलते हैं, जिसका हमारे पास फार्मूला होता है कि चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ अल्फ़ा डेल्टा टी। यहाँ पर जो ये जो अल्फ़ा है इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। चेंज इन लेंथ बराबर होता है L2 माइनस L1 इज इक्वल टू L1 अल्फ़ा डेल्टा टी। ठीक है, ये वाली इक्वेशन किसकी है, ये इक्वेशन है लीनियर एक्सपेंशन की। ये हमें काम आएगी इसका फार्मूला ड्राइव करने के लिए। तो देखें, अगर हम लोगों ने कहा कि L2 माइनस L1 इज इक्वल टू L1 अल्फ़ा डेल्टा टी, अगर यहाँ से माइनस का L1 है वहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो L2 बराबर L1 प्लस L1
अल्फ़ा डेल्टा टी, ऐसा हो जाएगा। L2 यहाँ से बाबा L1 कॉमन ले लें तो यहाँ पर हो जाएगा L1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। ये देखें L1 यहाँ पर मल्टीप्लाई करा है, यहाँ आकर डिवाइड करेगा तो हो जाएगा L2 ओवर L1 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। तो यहाँ पर देखें एक टर्म बन गया, ये टर्म बन गया L2 ओवर L1 किसके बराबर है, 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा। यहाँ ऐसा कोई टर्म आपने कभी देखा है? बिल्कुल देखा है, सरेआम देखा है। यहाँ पर ये देखें, आप लोगों ने देखा है। तो क्या यहाँ पर इसको चले मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन ए। तो ये जो L2 ओवर L1 है, इस ये जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ L2 ओवर L1 पुट इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए में पुट करें, ये है इक्वेशन ए। तो हो जाएगा T2 ओवर T1 अंडर रूट 1 प्लस L2 ओवर L1 ओवर किसके बराबर है, 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी। तो यहाँ पर T1 डिवाइड करा है, उस साइड मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा T2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी इंटू T1। अब T1 क्या है, T1 टाइम पीरियड है। T1 टाइम पीरियड जब हमने टेम्परेचर चेंज नहीं किया, और T2 क्या है, टेम्परेचर चेंज करने के बाद का टाइम पीरियड। देखिए यहाँ पर अब ये फार्मूला है टाइम पीरियड का, किसका टाइम पीरियड, पेंडुलम का, जिसमें आपको मिल गया टेम्परेचर का टर्म। तो अगर आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो टाइम चेंज होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये इसका प्रूफ है। अब देखें यहाँ पर इस फार्मूला में कौन कौन सी चीज़ें हैं, मैं फार्मूला को फिर से लिखता हूँ। T2 अंडर रूट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी इंटू T1, ये फार्मूला है। और इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा क्या है, कोएफिशिएंट है। इसका कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट है। और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। और T1 क्या है, टाइम पीरियड, नॉट अ टेम्परेचर, से टाइम पीरियड बिफोर डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, चेंज करने से पहले वाला टाइम पीरियड। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक पेंडुलम है जिसका इनिशियल टाइम पीरियड, a pendulum having initial time period is 2 सेकेंड। कितना है इनिशियल टाइम पीरियड, 2 सेकेंड है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर, तो इसका टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकेंड। एंड if we change the temperature to Kelvin and value of alpha is 0.5 केल्विन इनवर्स। याद रखिएगा अल्फा का जो यूनिट है वो केल्विन इनवर्स। फाइंड आउट टाइम पीरियड आफ्टर टेम्परेचर चेंज। जब हमने टेम्परेचर चेंज किया उसके बाद बताएं कि उसका टाइम पीरियड। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप सॉल्व करके मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अगेन मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मोर अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच।